गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी का वर्ण विचार वाला जो लेसन है वो कंप्लीट करेंगे। हमने वर्ण विचार में पढ़ा था कि वर्ण विक्षेप कैसे किए जाते हैं, वर्ण को अलग कैसे किया जाता है। विक्षेप का मतलब होता है तोड़ना, वर्ण को तोड़कर कैसे लिखा जाता है। जब हम क्लास फर्स्ट में थे तो हमने शब्दों को जोड़ना सीखा था और उन्हें पढ़ना सीखा था। अब हमें शब्द को वर्ण और स्वर व्यंजन को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टडी। यहाँ दिया है कमल, है ना। तो जब किसी व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ होता है, यानी जब हम किसी भी शब्द को पढ़ते हैं तो हमें स्वर और व्यंजन की ध्वनि जो होती है वो उत्पन्न होती है हमारे मुख से, तो पता चलता है कि कब कैसे इसका यूज़ किया जाए। कैसे कमल, क के साथ अ का उच्चारण हो रहा है, म के साथ भी अ का उच्चारण हो रहा है, ल के साथ भी अ का उच्चारण हो रहा है। तो जब किसी शब्द में मात्रा नहीं होती है तो उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, अ जोड़ेंगे, है ना। तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, है ना। तीनों में मात्रा है ही नहीं तो अ इसके साथ जुड़ेगा। सेकंड देखेंगे मैदान। मैदान में म में कौन सी मात्रा लगी है, आएगी। मैदान, म प्लस अ प्लस द प्लस बड़ा अ प्लस न प्लस अ। ये जो बड़ा आ है हमने क्यों लगाया, क्योंकि द में अ की मात्रा लगी हुई है और म में अ की मात्रा लगी है, इसलिए हमने अ लिखा। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो वर्ण अलग करते हैं हम स्वर से, है ना, तो व्यंजन के नीचे हलंत का निशान हमें लगाना पड़ता है और वो ज़रूरी होता है क्योंकि हम स्वर और व्यंजन को अलग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें हलंत का निशान व्यंजन के नीचे लगाना है। स्वर के नीचे ये हलंत का निशान नहीं लगेगा। किसके नीचे लगेगा, व्यंजन के नीचे। वीरता, व में बड़ी की मात्रा लगी है तो व प्लस ई प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस बड़ा अ। पुष्प, अब आप देखिए कि श यहाँ पर आधा दिया हुआ है। जब भी कोई वर्ण यदि आधा लिखा हुआ होता है तो उस वर्ण को हम विक्षेप करते समय तोड़ेंगे तो उसे पूरा लिखेंगे, है ना। उसमें फिर हम अ नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी आधा है और लिखते समय उसे हमने पूरा लिखना है। प प्लस छोटा उ प्लस श, है ना। आधा श को क्या करना है, पूरा श में कन्वर्ट करना है। प्लस प प्लस अ, पुष्प। ठीक है। उच्चारण, यहाँ पर भी आधा च दिया हुआ है तो आधा च क्या करना है, हमें पूरा लिखना है विक्षेप करते समय, है ना। तो उ प्लस च प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस ग प्लस अ। ठीक है। तो जब हम उच्चारण में च लिखा हुआ है तो हमने उसे क्या किया, पूरा लिखा। अब आप सोच रहे होंगे टीचर कि आपने यहाँ पर ऊ को तो तोड़ा नहीं। ऊ को तोड़ा नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि स्वर सिर्फ अकेला होता है, उसके साथ कोई व्यंजन जुड़ा नहीं होता। लेकिन व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर का उच्चारण होता ही है ना। तो व्यंजन को हम नहीं, व्यंजन को तोड़ेंगे लेकिन स्वर को क्या करते हैं, तोड़ते नहीं है, क्योंकि वो टूटता ही नहीं है, इसलिए ऊ पूरा लिखा जाएगा। फिर प्रयोग और कृपा, यहाँ पर आपको र की रेफ वाले शब्द दिख रहे हैं ना, ये दोनों। तो प जो है उसमें र की रेफ लगी हुई है और इधर भी र लिखा हुआ है ना। तो ये जो रेफ होती है सी वाली, ये किसकी रेफ होती है, ऋषि की, यानी जो ऋषि का होता है हम उसे र पढ़ते हैं। लेकिन इस मात्रा को जो सी होती है ना, उसे जब हम अलग करते हैं तो हम ऋषि का लिखते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो मात्राएं र की रेफ की होती हैं, इस तरीके की मात्राएं, तो उसमें हम ऋषि नहीं लिखते हैं, हम उसमें र और अ लिखते हैं। ठीक है।
तो प प्लस र प्लस अ प्लस य प्लस ओ प्लस ग प्लस अ, प्रयोग। कृपा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऋषि की मात्रा लिखेंगे। तो क प्लस ऋषि प्लस प प्लस आ, है ना। तो कृपा, आपको बस हमेशा याद ये रखना है कि जब हम सी, जो उल्टा सी बना हुआ होता है वर्ण के नीचे, तो उसमें हम ऋषि की मात्रा को इस तरीके से लिखेंगे, और जब र की रेफ में इस तरीके से ये मात्रा लगी होती है तो उसमें हम र और अ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। ये जो वर्ड हैं मैंने आपको मन से दिए हैं ताकि आप कुछ कन्फ्यूज़न आपको हो तो आप क्या कर सकें, इन शब्दों को अच्छे से समझ के लिख सके। और दूसरे शब्दों में भी मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ये आपको करने हैं। ठीक है, और करके अपनी मम्मी से या घर में जो भी आपको पढ़ाता है उससे आप इसे चेक करवाएंगे। अब उम्मीद है आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हमें कैसे कैसे वर्ण को विकसित करके लिखना है। आगे की एक्सरसाइज हमारी जो ग्रामर बुक है उसके अंदर दी हुई है, अब हम उन्हें समझेंगे। यहाँ दिया है पालक, है ना, कमीज़, खजूर और चमकीला। जैसा आपको बताया कैसे हमको उसका उच्चारण करना है और उसके बाद उसका विक्षेप करना है। प प्लस आ, प में बड़ा आ की मात्रा लगी है ना, तो प प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ, पालक। कमीज़, क प्लस अ प्लस म प्लस बड़ी ई प्लस ज प्लस अ। खजूर, ख प्लस अ प्लस ज प्लस ऊ, ज में कौन सी मात्रा लगी है, बड़ा ऊ की, तो बड़ा ऊ, है ना, प्लस र प्लस अ। जब कोई व्यंजन में कोई मात्रा नहीं लगी होती है तो उसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, अ जोड़ते हैं। चमकीला, च प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस क प्लस बड़ी ई प्लस ल प्लस अ, चमकीला, है ना। मात्रा का ध्यान रखना है कि छोटी ई की मात्रा है या बड़ी ई की मात्रा है ना। बस इतना ही आपको विक्षेप में ध्यान रखना है। मात्राओं पर ध्यान देंगे तो आपको कितने भी शब्द कठिन क्यों ना हो उसका विक्षेप करते अच्छे से आ जाएगा। नीचे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वर्ण समूह में उचित मात्राएं जोड़कर उपयुक्त कीजिए। यहाँ पर मात्राएं क्या है, लगी हुई नहीं है, आपको उन मात्राओं को सही से लगाना है। ठीक है, जलेबी, नमकीन, पुराना, तिरंगा, तलवार और जूता। फिर है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण, है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। अयोगवाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है अयोगवाह, कौन कौन से होते हैं, अम, अह, है ना, ये दोनों क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, लड़की शब्द का सही वर्ण विक्षेप क्या है। तो लड़की शब्द का सही वर्ण विक्षेप क्या आएगा, घ वाला, ल प्लस अ प्लस ड़ प्लस अ प्लस क प्लस ई, लड़की। ठीक है, ये वाला। इसके बाद है निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन में क्या आता है, न, है ना। बाकी जो य र ल व ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और छ जो है संयुक्त व्यंजन है। और हमें क्या ढूंढना है, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या है, न। इस प्रकार नीचे की एक्सरसाइज जो है वो देखिए। उम्मीद है आपने वर्णमाला का एक छोटा सा चार्ट बनाया होगा प्रोजेक्ट के रूप में। नीचे जो आपको वर्ण दिए हैं उनमें आपको क्या करना है, शब्दों को रेखांकित करना है, और व्यंजन जो है व्यंजनों में आपको गोला लगाना है और स्वरों को रेखांकित करना है, यानी उस पर अंडरलाइन खींचनी है। ठीक है, इस प्रकार हमारा लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो थर्ड लेसन है हमारा वो हम पढ़ेंगे। आप थर्ड लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही मैं इसे समझाऊंगी। ओके,
तब तक के लिए बाय बाय।